आप बाद में क्लियर कर सको। तो वेलकम बैक वंस अगेन। जी, क्या बात हम कर रहे थे? शुरू से दोबारा से हम स्टार्ट, बेसिक से स्टार्ट करें। ट्रैप। बुल ट्रैप वन। बुल ट्रैप, चलो बुल ट्रैप तो मतलब बेसिक से स्टार्ट स्टार्ट ये बुल ट्रैप, बियर ट्रैप ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। बियर ट्रैप भी आएगा जब आप लोगों कहोगे को मार्केट जो है ना वो इतना नीचे जाने के बाद भी नीचे जा रही है, तो भाई बियर ट्रैप वो भी आएगा, टेंशन ना लें। आप लोगों के होश उड़ जाएंगे कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं रही है, तो अपने टोकन आप सेल कर दोगे तो फिर रुल जाओगे। इसको मैं ये स्क्रीन में क्लियर कर दूं तो ठीक है जी। न्यू टैब ओपन करते हैं हम। सर्च करेंगे आप ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू स्पेलिंग आप देख लेंगे करेक्टली। तो जितना भी एनालिसिस है सारा दिन मेरा ना पहले होता था जब हम इंटर में पढ़ते थे। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा हम व्हाट्सएप यूज़ किया करते थे, फेस मैसेंजर यूज़ किया करते थे और फेसबुक यूज़ किया करते थे। तो अब सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? अगर आप मेरे मोबाइल की हिस्ट्री देखें ना तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग व्यू आपको दिखेगा, सबसे ज़्यादा अप टाइम जो है ना, रनिंग टाइम, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन। इसको आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो। मोबाइल पे थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और थोड़ा सा 5-7 दिन लग जाएंगे आपको उस पर सीखने के लिए। तो स्टार्ट आप करें लैपटॉप या पीसी से। इजी है यहाँ पे करना, सीखना, चार्ट्स बनाना। इंटरनेट काफ़ी इस वक्त स्लो हो जाता है, यूज़र्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन रात के 11 बजे तो इंटरनेट तो इतना स्लो नहीं होना चाहिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? ट्रेडिंग व्यू, शुक्र है ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गया। अच्छा, आपने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, ये बड़ा ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स, इस पे आपने क्लिक करना है। फालतू के टैब्स मैं बंद कर देता हूँ ताकि हम ट्रैक पे चल के सीक्वेंस के साथ इसको समझें। आप लोगों को मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर आ रही है? जी जी सर। अच्छा, जी सर, क्लियर आ रही है। जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना, मैं इसको, ये आपको ये जो मिनी तस्वीर पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं तस्वीर के अंदर, स्क्रीन के अंदर, इसको भी मैं हटा देता हूँ। जी जी सर, दिखाई दे रही ठीक है, अब ठीक है। दिखाई नहीं दे रही है ना? अब ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ये इसका फ्री वर्जन आप यूज़ करेंगे या आपने इसमें फ़िलहाल कोई प्रीमियम या सब्सक्रिप्शन आपने बाई नहीं करना है? यहाँ पे जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो ये आपके कहेगा कि ट्राई 30 डेज फ्री ट्रायल। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्रेडिट कार्ड, ये सारी बैंक डिटेल्स आपसे मांगेगा। उससे पहले आपने इसको साइन अप करना है फ्री। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको साइन अप किया हुआ है, तो इसको मैं साइन आउट करके या इसको डायरेक्ट ऐसे लेके चलूँ आगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को? आ बताएं। जाएगा सर। ओके, चलो तो यहीं से कैरी ऑन करते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने
लॉग इन या साइन इन का बटन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी इसको साइन इन किया हुआ है, तो साइन आउट का बटन यहाँ पे आ रहा है। तो आपने जिस तरह से फेसबुक पे लॉग इन करते हैं, साइन इन करते हैं, उस तरह से सेम सेम प्रोसीजर के जरिए आप इसको लॉग इन कर लेंगे। तो आपके सामने ना ये इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे ना सर्च बार का एक बटन है। जिस तरह से आप तस्वीर वगैरह, वीडियो वगैरह या कोई भी कंटेंट सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो या कुछ भी सर्च सर्च करते हो, यहाँ पे आप क्या सर्च करते हो? मार्केट का चार्ट सर्च करते हो, किसी एक स्पेसिफिक पेयर का। जिस तरह से अगर आप फोरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो आप क्या सर्च करोगे? यूरो यूएसडी का चार्ट सर्च करोगे, अपने जो ब्रोकर पे आप ट्रेड करते हो उसका। अगर आप फोरेक्स का कोई पेयर सेलेक्ट करते हो, जैसे बिटकॉइन है या इथेरियम है, लाइट कॉइन है, तो आप उस एक्सचेंज का सेलेक्ट करोगे जिस पर आप ट्रेड करते हो या जिस पर आपका फंड है। ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है ना चार्ट एनालाइज कर रहे हो बिट स्टैम्प का या कॉइन बेस का, और आप ट्रेड कर रहे हो बाइनेंस पे। तो ऐसा नहीं करना है आपने। आपने स्पेसिफिक एक ट्रैक पे रहना है। जिस 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 पोजीशन पे, जिस जगह पे, जिस एप्लीकेशन पे, जिस ब्रोकर पे, जिस एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हो, अपने उसी का चार्ट यहाँ पे एनालाइज करना ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ठीक हो गया? यहाँ पे आपने सर्च वाला जो बटन है, यहाँ पे आपने कोई भी सिंबल लिखना है, जैसे आप बिटकॉइन करना चाहते हो। अब बिटकॉइन में ना दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है स्पॉट, दूसरा होता है फ्यूचर। ये जो आपको सारे पेयर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको स्पॉट के दिख रहे हैं। मतलब आप स्पॉट में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप स्पॉट का एनालिसिस करोगे। अगर आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, तो फ्यूचर का जो पेयर है, आपने कैसे सर्च करना है? यहाँ पे आपने लिखना BTC। अब जो ट्रेड होता है एक्सचेंजेस के अंदर, वो होता है USDT। अब USDT क्या है? USDT एक स्टेबल कॉइन है। जिस तरह से हमारा डॉलर है, उसी के इक्वल प्राइस का एक स्टेबल कॉइन है, इसको हम बोलते हैं USDT। US डॉलर टेथर, टेथर USDT इसको बोलते हैं। और इस पेयर के साथ आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप .P लिखोगे साथ में। तो जितने भी पेयर आपको यहाँ पे शो होंगे, वो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के शो होंगे, तमाम एक्सचेंजेस के। जिस पसंदीदा एक्सचेंज में आप इसको ट्रेड करना चाहते हो, यहाँ पे यहाँ तक बात क्लियर हुई? यस सर। तो जिस पेयर में आप यहाँ पे BTC की बजाय एथीरियम करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ETH लिखोगे, एथीरियम शॉर्ट सिंबल। हर हर करेंसी पेयर का या हर कॉइन का एक स्पेसिफिक सिंबल है जो दूसरे पेयर से डिफरेंट है। जिस तरह से बिटकॉइन का BTC है, एथीरियम का ETH है, लाइट कॉइन का LTC है। तो हम फिलहाल के लिए एज अ सिंबल लेके चलना चाहते हैं BTC को। तो आप BTC सिलेक्ट करोगे यहाँ पे। ठीक है? तो BTC का जो मोस्ट वेल नोन और सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम के लिहाज से सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है, वो बाइनेंस है। तो आप बाइनेंस का चार्ट इस पे ओपन करोगे, तो यहाँ पे ना आपको सी ओवरव्यू, आप कोई एनालाइज करना चाहते हो, ओवरव्यू देखना चाहते हो, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट चार्ट पे जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप चार्ट, लॉन्च चार्ट ओपन करोगे। तो मैं इसको लॉन्च चार्ट पे क्लिक करता हूँ, और थोड़ी देर में हमारा जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही चार्ट ओपन होता है, तो इसमें जो मेन मेन फीचर्स हैं, वो ऑलरेडी पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस कर लिए थे। काफ़ी बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो दोबारा से हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पेज ओपन हो जाए। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, भी पाकिस्तान का इंटरनेट है, क्या कह सकते हैं।
अच्छा जी, शुक्र है, अल्लाह अल्लाह करके हमारे पास चार्ट ओपन हो रहा है हल्का हल्का। तो जी, ठीक है, ठीक है, चार्ट ओपन हो गया हमारे पास। अच्छा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है पिछले सेशन में कि राइट साइड पे कुछ ये सारी चीज़ें हमें डिटेल, ये कैलेंडर है, स्क्रीनर है, स्क्रीनर हम इसमें बहुत सारे टूल्स जो हैं वो हमें हमारे फ़ायदे के लिए इसमें दिए हुए हैं, तो उसको भी हम कैसे यूज़ करते हैं आने वाली सेशन में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और चैट्स, जिन लोगों को हमने इस पे फॉलो किया हुआ है उनके साथ हम गपशप लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ट्रीज एंड डाटा विंडोज, तो कुछ इसमें अगला बटन है अलर्ट्स का, और यहाँ पे वॉच लिस्ट डिटेल्स एंड न्यूज़ का है। इस पे आप अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जो हॉटस्पॉट या वॉच लिस्ट, मैंने इसको रीनेम किया हुआ है हॉटस्पॉट। तो आपका यहाँ पे वॉच लिस्ट या रेड लिस्ट इस तरह से कोई ऑप्शन होंगे। तो मैंने दो लिस्ट बनाई हुई है, एक है हॉटस्पॉट और दूसरा है रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में मेरे ये कॉइन्स हैं मैंने रखे हुए हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें बिटकॉइन इथेरियम जो मेन मेन कॉइन्स हैं जिन पे मैं मोस्टली ट्रेड करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ, वो हैं। और रेड लिस्ट में जो जितने भी बल्क नए पुराने लटर बटर जो अल्ट कॉइन्स होते हैं, जो न्यू लॉन्च होते हैं, वो सारे इसमें रखे हुए हैं। रिजॉल्व, स्पार्क, एसपी के, बिट, बिट का भी जो मैंने आप लोगों को ट्रेड शेयर किया था, फन का ट्रेड, मैसिव प्रॉफिट बनाया हमने इससे। मेकर का, मेकर का हमने अभी ट्रेड ओपन किया हुआ है। 109, 107.0% ये ड्रॉप हो चुका है आज के दिन के लिए। अच्छा, ये वॉच लिस्ट और रेड लिस्ट की आपको समझ में आ गई बात? यस सर। किस तरह से वॉच लिस्ट में और रेड लिस्ट में अपने पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं? आपने प्लस का बटन है, इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है जो भी आपका पसंदीदा पेयर है, और यहाँ पे ये प्लस का बटन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है, वो आपके रेड लिस्ट में या वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। मोबाइल पे आप करेंगे तो मोबाइल के एप्लीकेशन में बहुत सेम प्लस का यहाँ पे बटन होता है, वो इजीली आप इसको मोबाइल पे भी कर सकते हो। वॉच लिस्ट में, रेड लिस्ट में, हॉट लिस्ट में, जो भी आप लिस्ट का नाम दोगे, बीच में आप सेक्शन भी बना सकते हो, ठीक है। अदर आर्ट्स, जैसे मैंने बिट डोमिनेंस का, डीडी डोमिनेंस के और अदर आर्ट्स के मैंने अलग अलग सेक्शन भी बनाए हुए, ये भी आप बना सकते हो वहाँ पे। थोड़ा सा चीज़ें और मज़ीद इंप्रूव हो के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो लास्ट सेशन में मैंने आपको ये नहीं बताई थी। उसके बाद जो हमारे काम के टूल्स हैं इसमें, वो हमारा है राइट साइड की तो हमने बात कर ली। लेफ्ट साइड पे हमारे जो है ना टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं ना चार्ट के ऊपर, नीली, रेड, ग्रीन, और ये ब्लैक, लाइट ब्लैक, पिंक, ये सारी लाइनें कैसे लगाते हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ें ड्रा करते हैं, ये जो पोजीशन मैंने ओपन की हुई है इसको आप कैसे लगा सकते हो, ये शॉर्ट की पोजीशन का इसका टूल कहाँ पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे। यहाँ पे ये सारे टूल्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले क्रॉस, इसमें जो जो टूल्स आपने यूज़ करने हैं, इसमें फिलहाल तो आपने कोई भी टूल यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा नीचे है ट्रेंड लाइंस का टूल, इसको अगर आप ओपन करें तो इसमें जो जो चीज़ें आपको पसंद है ना, मतलब कि यूज़ केस के लिहाज से जो जो चीज़ आप मोस्टली यूज़ करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए, चैनल बनाने के लिए, पैटर्न्स बनाने के लिए, वो सारे आप उनको बुक मार्क कर लेंगे या फेवरेट के अंदर ऐड कर लेंगे। स्टार का बटन है साथ में, इस पे आप क्लिक करेंगे, अगर स्टार का बटन ये येलो हो गया तो आपका फेवरेट में ऐड हो गया है। येलो कलर आप लोगों को दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने इनको फेवरेट किया हुआ है। तो ये आपके फेवरेट बार के अंदर, जैसे मैंने ये बार नीचे की तरफ रखा हुआ है, तो आप जब इसको फेवरेट करोगे तो आपका ये बार यहाँ पे दिखाई देगा, या फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे पेयर के नाम के नीचे, ठीक है। मैंने बहुत सारे आलतू फालतू के फेवरेट करके रखे हुए हैं, तो इसको मैं जो है ना वो कस्टमाइज करूँगा थोड़ा सा, तो कम से कम रखूँगा, थोड़ा सा रश ज़्यादा है यहाँ पे। इसी तरह से नीचे वाले ऑप्शन में जाएं तो फिब फिबोनाची टूल्स हैं यहाँ पे, गैन एंड फिबोनाची टूल्स हैं।
इन सब के बारे में भी हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, इनमें हम आपने जस्ट एंड जस्ट फिबोनाची को आपने फेवरेट करना है। नीचे आप चले जाएं तो ये पैटर्न्स हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एबीसी पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, और ये सारे पैटर्न आपने इसमें जो आपको पसंदीदा जो आप यूज करोगे मोस्टली आप उसको ऐड कर सकते हो। नीचे है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग जैसे मैंने ये टूल यूज किया हुआ है ना यहाँ पे, ये शॉर्ट पोजीशन का मैंने टूल यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन का है, शॉर्ट पोजीशन का है, फोरकास्ट का है, फोरकास्ट का। ये इनको कैसे यूज करते हैं ये बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, एंकर्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, और नीचे आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइस रेंज, डेट रेंज एंड प्राइस रेंज। आप इनमें से किसी एक को ही रख सकते हो, मतलब आप डेट और प्राइस रेंज दोनों दिन में दोनों हैं वो आप उसको रख सकते हो, एक को रख सकते हो। ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, मैं रश खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नीचे आपको जो मेन्यू है उसमें आपको मिलेगा जियोमेट्रिक शेप्स। इसमें आपने क्या क्या पिवट में रखना है, वो रेक्टेंगल शेप है। अच्छा, इसको आप यूज कैसे कर सकते हो, जैसे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है एक रेंज के अंदर, तो आप यहाँ से उठाओगे और इसको जहाँ पे मर्जी आप आगे लेके जाओगे। सेम टूल मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो ठीक इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। एक रेंज के अंदर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए आप इसको यूज करते हो। उसके अलावा सेम उसी ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर रोटेटेड रेक्टेंगल शेप, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। आप हॉरिजेंटल वर्टिकल पैटर्न में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, ये इस तरह से ठीक हो गया। इसके बाद ये मैंने एक शेप यहाँ पे ये ड्रा की हुई है, ये वाली, इसको बोलते हैं पैरेलल चैनल। तो अब वो आप कैसे ड्रा कर सकते हो वो भी इसी के अंदर मौजूद है यहाँ पे। आई थिंक इसके अंदर है, ये खड़ा है चैनल्स, चैनल्स वाले ऑप्शन के अंदर पैरेलल चैनल। ये जो मैंने ड्रा किया हुआ है, आप इसको यहाँ से ऐसे ड्रा कर सकते हो। इसका मतलब ये आपको ये आप इससे ये देख सकते हो कि प्राइस एक चैनल के अंदर मूव कर रही है। यहाँ पे जैसे ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, तो एक स्पेसिफिक एक चैनल के अंदर मूव कर रही है। और कहाँ तक जा रही है, कहाँ कहाँ से रिवर्स हो रही है, कहाँ से डाउन साइड आ रही है, कहाँ से अप साइड जा रही है, तो वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब एक दो तीन चार, चार बार यहाँ पे प्राइस यहाँ पे चार बार टैप करके ऊपर गई है। ऊपर की साइड पे अगर हम देखें तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप स्पोर्ट के लिहाज से देखो तो एक दो और तीन, तीन बार इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ भी आए। ये एक पैरेलल चैनल मैंने ड्रा किया हुआ है, कैसे ड्रा किया है मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो ये क्या शो कर रहा है हमें, ये हमें शो कर रहा है कि एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट थोड़ा बड़ा हो गया, और एक ये पॉइंट है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी बार इस रेंज में प्राइस आई तो यहाँ से उसने अप साइड मोमेंटम दिखाया, फिर यहाँ पे तीसरी बार आई तो फिर अप साइड मोमेंटम दिखाया, फिर चौथी बार आई तो भी अप साइड मोमेंटम दिखाया। अब अब इस रेंज में प्राइस मूव कर रही है, अगर यहाँ पे दोबारा आती है और यहाँ से अप साइड मूव करती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ये पैरेलल लाइन जो है ना एक एज अ सपोर्ट काम कर रही है। तो इसी तरह से आप ऊपर से भी ड्रा कर सकते हो। ये क्या है, ये क्या है, क्या नाम दोगे बेस को, ये रेजिस्टेंस है। मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, एक रेंज में मूव कर रही है, एक चैनल में मूव कर रही है प्राइस, लेकिन उस चैनल से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो ये
एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब एक चैनल के अंदर प्राइस मूव कर रही है। ये टूल्स की आपको समझ आ गई किस तरह से आपने यूज करने हैं, और किन टूल्स का क्या मकसद है, वो साथ साथ में आप कुछ आइडिया हो गया होगा आप लोगों को। और साथ साथ में जब आप इनको यूज करोगे ना, तो साथ साथ में आपको इसका भी आइडिया होता रहेगा। अच्छा, ये साथ में क्या कहते हैं इनको? ये ट्रेंड लाइन के लिए है। ट्रेंड लाइन आप कैसे ड्रा करते हो? ट्रेंड लाइन ये मैंने जो ड्रा की हुई है ये सारी क्या है, ये ट्रेंड लाइन है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट यहाँ से, यहाँ पर मेरा कर्सर आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, शो हो रहा है। यहाँ से यस सर। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक रेंज में जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड को हम ड्रा करने के लिए टॉप से मार्केट को पकड़ते हैं, और जहां जहां तक वो जा रही होती है वहां तक ये लाइन ड्रा करते हैं। और ये लाइन जो ट्रेंड लाइन है, इसको ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। अगर हम इसको हॉरिजेंटल बॉटम से टॉप की तरफ लेके जाएं तो ये कहलाती है एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन। और ये जो मैंने ड्रा किया ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसका यूज हम ऐसे करते हैं। सेम इसी तरह के जो टूल्स हैं वो मल्टीपल टूल्स हमें यहाँ पे दिखते हैं। एक इन्फो लाइन है। इन्फो लाइन हमें ये बताती है कि इस रेंज से इस रेंज में कितने के एंगल पे प्राइस मूव कर रही है, और इस रेंज से इस रेंज तक कितना प्राइस में चेंज आया है और कितना टाइम ड्यूरेशन गुजरा है। ये इन्फो लाइन हमें पूरा डिटेल बनाती है। मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। मतलब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक प्राइस डाउन ट्रेंड में रही है, तो डिस्टेंस कितना है, मूवमेंट कितनी आई है, ये सारा बार्स कितना है, और टाइम कितना है वो सारा, और एंगल कितना है वो सारा आपको बता रही है, और चेंज कितना आया है वो भी सारा आपको यहाँ पे बता रही है। ये इन्फो लाइन, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दीज टूल्स। आगे चलें। अच्छा जी, जी जी मैं सर। जो कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही? अच्छा, कुछ लोग तो हैं जो इन चीज़ों से फेमिलियर होंगे ऑलरेडी, वो ये टूल्स यूज़ भी करते होंगे। तो कुछ लोग होंगे बिल्कुल जिनको इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होगा, तो उन उन सब के लिए मैं सारी ये दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ बताने की। क्या मैं समझा पा रहा हूँ सही तरीके से? तो ओके जी, आगे चलते हैं। आगे। अच्छा, अभी ये सारे टूल्स, बाकी मेजरमेंट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। तो ये ट्रेडिंग व्यू था सारा, इसके बारे में, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं इसमें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे हम इन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे ट्रेंड लाइन खींचने के लिए, ट्रेंड लाइन होती क्या है, ट्रेंड लाइन थोड़ा सा फॉलो मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ये सारी चीज़ें आपको ना ऐसा ऐसा समझ समझ आती जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ऑन दी अदर हैंड हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और फर्दर हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। क्या डिस्कस करना चाहिए भाई, आप लोग बताओ। सीक्वेंस के साथ चलें तो सबसे पहले जब भी हम प्राइस एक्शन के अंदर देखते हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे अगले सेशन में। क्या ख्याल है आप लोगों का? ठीक है। चैट में भी आप जी जी ठीक है सर। कर सकते हो या फिर वॉइस में। आई थिंक अगर हमारा सेशन मैक्सिमम 10 लोगों तक भी पहुंच जाए तो हमारे लिए एक खुश आइन बात होगी। कतरे कतरे से दरिया बनता है, दरिया दरिया से समंदर बनता है, इंशाल्लाह ऐसा है। हम भी बड़े हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? आई होप
कुछ सीखने को आपको मिलेगा। वैसे आप तो काफ़ी अरसे से तौसीफ है ना नाम आपका, आप तो काफ़ी अरसे से इसको यूज़ करते रहे होंगे जी ना। जी सर। जी जी, काफी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन स्पोर्ट रिसेंटली के बेस पे ट्रेड ले रहा हूँ। अच्छा, ये टूल्स वगैरह आप लोगों को यूज़। ज्यादातर स्पोर्ट में करता रहा हूँ। कुछ किया हुआ है, कुछ नहीं किए हुए। चले वो। शॉर्ट लॉन्ग हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, ये कुछ किए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। जो नहीं यूज़ किए हुए वो उनका यूज़ केस, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम कैसे यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह, ये बेसिक जो है ना इसके अंदर कैंडल, ये मैंने, अगर हम ये टाइम बार है, यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो किस टाइम पे आप जो है ना इसको चार्ट को एनालाइज करना चाहते हो, 15 मिनट पे, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे। जो जो आप सेलेक्ट करोगे ना वो चार्ट आपको उसी ड्यूरेशन का एक कैंडल बना के देगा। ठीक हो गया। अब ये आपको हर कैंडल जो है ठीक ना वो ठीक। 3 मिनट का एक कैंडल आपको शो कर रहा है। इसी तरह से आप इसको 15 मिनट में चेंज करना चाहो तो अब हर कैंडल आपको 15 मिनट का शो कर रहा है चार्ट के ऊपर। इसी तरह से मंथ, डेज, वीक, आप जो मर्जी सेलेक्ट करना चाहो उसी हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। टॉप कॉर्नर पे आपको ये आपने सारे फेवरेट करने होते हैं, ये मैंने सारे फेवरेट करके रखे हुए हैं तो इसलिए आपको यहाँ पे बार के ऊपर शो हो रहे हैं। साथ में उसके साथ आपको जो कैंडल की शेप या होलो बार या वॉल्यूम कैंडल, किस तरह से लाइन या लाइन विद मार्कर जो आप को इजी लगता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला टूल है वो कैंडल का टूल है, तो आप कैंडल ही यूज करोगे तो बेस्ट है एनालाइज करने के लिए मार्केट के। साथ में कुछ इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स और स्ट्रेटजीज हैं, यहाँ पे आप इनको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और जो भी इंडिकेटर आपने, फिलहाल तो हम किसी इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे, तो जो भी इंडिकेटर आपने यूज़ करना होगा या जो हम आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट है, तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे RSI आपने सर्च करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम का इंडिकेटर वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेट वॉल्यूम या वॉल्यूम। अभी मैंने फिलहाल कोई इंडिकेटर इसमें यूज़ नहीं किया हुआ है, तो सिंपली हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं। तो आप इंडिकेटर अगर आपने बाद में यूज़ करने हुए या हम आपको करवाएंगे तो वो आपको बता देंगे कौन से आपने यूज़ करने हैं। फिर इंडिकेटर टेम्पलेट है। फिर क्रिएट अलर्ट, वो जो मतलब आप ट्री लगाने के लिए, इस, अगर आप सोचते हो कि अभी जो हमारा प्राइस है हमारे फेवरेबल एंट्री प्राइस पे, रेंज पे नहीं पहुंचा है, तो हम अलर्ट लगा लेते हैं। ये टूल वैसे पेड मेंबर्स यूज कर सकते हैं। इस तरह से एक रिप्ले बार है, आई थिंक ये भी पहले फ्री था शुरू शुरू में जब हम इसको यूज करते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि ये पेड मेंबर्स इसको यूज कर सकते हैं। साथ में जब अगर आप कोई ट्रेंड लाइन या कोई भी टूल ड्रा करते हो, लाइन ड्रा करते हो और आपका गलत हो जाता है तो आप उसको अनडू कर सकते हो यहाँ पे। उस तरह से अनडू और रीडू का बटन होता है। साथ में ये अन्य ये जो चार्ट है उसको आप अगर कोई नाम देना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, तो वो उसके लिए यूज़ होता है। और उसके साथ थोड़ा सा आगे आप जाएं तो क्विक सर्च का बटन है। ये सेटिंग्स, आप अपने लिहाज से जो सेटिंग्स में करना चाहते हो वो कर सकते हो। साथ में ये फुल स्क्रीन मोड का बटन है। आपको अभी स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ये बार पैटर्न, बार कैंडल, बार मेन्यू, लेआउट और टूल बार, आपको ये सारे दिख रहे होंगे। जब आप फुल स्क्रीन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, पूरा चार्ट, पूरा स्क्रीन पर आपको चार्ट दिखेगा सिर्फ। और ये कैमरे का ऑप्शन है, टेक अ स्नैपशॉट। जो आप इस पे क्लिक करोगे, आप किसी को चार्ट एनालाइज करके स्क्रीन शेयर करना चाहते हो तो उस तमाम चार्ट को स्क्रीन के बराबर लेके आओगे और आप इसका क्या कर लोगे, एक स्नैपशॉट बना लोगे। टेक अ स्नैपशॉट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपका ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, डाउनलोड का ऑप्शन, कॉपी
कॉपी लिंक, ओपन वेब ट्वीट, तो आपने डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और इसको शेयर कर देना है। आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करते हैं आपके डिवाइस के अंदर ही सेव हो जाएगा। तो मोबाइल के अंदर आप इसको यूज़ करना चाहो तो वो डिफरेंट थोड़ा सा मेथड होता है। तो पीसी के अंदर जो है ना, लैपटॉप के अंदर ये पब्लिश का, अगर आपका प्रोफाइल बना हुआ है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो आप इसमें एज अ पब्लिकली इसको पब्लिश भी कर सकते हो अपने आर्टिकल वगैरह। तो ये भी टूल आप इसको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन मार्केटिंग के लिए या फिर क्या कहते हैं कि अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, या मतलब जो इस तरह से जैसे हम सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं वो इस तरह से नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जिनको लिखने का शौक होता है वो क्या करते हैं कि अपने आइडियाज़ पब्लिश करते हैं। तो आपको इस बार के अंदर जहाँ पे आप नीचे जाएंगे ना, तो कम्युनिटी हब, या आपको राइट कॉर्नर पे ये सारे बार के अंदर एक कम्युनिटी हब भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या लोग क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं। और नोटिफिकेशंस, कम्युनिटी हब जैसे हम इसको क्लिक करते हैं ना यहाँ पे, तो मुख्तलिफ हर पेयर के अंदर जो पेयर मोस्टली आप ओपन करके रखे होगे ना, तो उसी पेयर के बारे में ना मुख्तलिफ लोगों ने अपने आर्टिकल्स या पब्लिश किए होंगे, चार्ट्स वगैरह, तो वो यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हो। ये बेसिक टूल्स आपको आइडिया लेने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। जिनको आपने फॉलो करके रखा हुआ है उनकी चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर यू के लिए जो पब्लिश होते हैं, प्रीमियम मेंबर्स ने अपने चार्ट्स पब्लिश किए होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखते हैं। उसके अलावा एडिटर्स पिक में आपको वो एनालिसिस दिखाई देता है जो एडिटर ने, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर एडिटर होता है ना, वो एडिटर चॉइस आपका एक कॉलम दिखते हो न्यूज़पेपर के अंदर। तो ये उस तरह से ट्रेडिंग व्यू का जो एडिटर होता है, वो जो चीज़ उसको अच्छी लगती है वो इस सेक्शन में आपको दिखती है। और जो पॉपुलर सेक्शन में आप देखते हो, जो मशहूर मशहूर कमोडिटीज जैसे गोल्ड है, बिटकॉइन है, इस चीज़ों पे लोग अपना जो एनालिसिस है वो शेयर करते हैं। इन चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको पढ़ने का सीखने का शौक है तो इन चीज़ों पर भी आप जो है ना नज़र दौड़ा सकते हो। ये इतनी डीप चीज़ें ना आपको आई थिंक किसी भी सेशन में नहीं मिलेंगी, ना ही कोई इस साइड पे आपको लेके जाता है। तो क्योंकि मैं इस चीज़ को रीड करता हूँ अपने मार्केट को एनालाइज करने के लिए और अपने चार्ट एनालिसिस प्राइस एक्शन रीड करने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी अंडरस्टैंड किया होगा इस सेशन को, और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। तो बाकी आप इसके जी अलावा जो भी आपका डाउट है वो आप जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है प्रीमियम, उसके अंदर भी पूछ सकते हो। और अब आगे अभी आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो। 5 मिनट है, उसके बाद हम ये सेशन एंड करने वाले हैं। चैट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, या वॉइस टेक्स्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी मीडियम आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। या आपका किसी और क्वाइन के हवाले से एनालिसिस आप चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो। अच्छा, अमर भाई, इसमें आपने बताया था कि जो भी आपने कोइन सेलेक्ट करना है इसमें ट्रेडिंग व्यू में, वो जिस प्लेटफॉर्म में आपने ट्रेड करनी है उसी का सेलेक्ट करना है। हम्म। तो उसमें अगर हम वही ना करें, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैक्सिस से करता हूँ तो मैं वहाँ पे बाइनेंस का सेलेक्ट कर लेता हूँ, या मैं उसको फ्यूचर्स का नहीं सेलेक्ट करता, स्पॉट का सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसका क्या इशू आएगा? कोई प्राइस एक्शन का इशू आएगा, या कि क्या हो सकता है उस पर कोई नुकसान वगैरह या? नुकसान तो इतना अच्छा खासा नहीं होता है, 19-20 का फर्क रह जाता है। अब देखो यहाँ पे ये बाइनांस का मैंने चार्ट का लॉक खोला हुआ है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा, माइनर से चेंज आपको दिखाई देगा। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने एक चार्ट शेयर किया था ग्रुप के अंदर। तो MEXC एक्सचेंज के अंदर सपोज केस कि अगर ये प्राइस 1,05,000 पे चल रही है ना बिटकॉइन की, तो बाइनेंस के अंदर वो 1,07,000 पर पहुंच चुकी थी। बाइनेंस ने एक बहुत बड़ा लंबा कैंडल शो किया था अपने चार्ट के अंदर।
लेकिन अगर हम MEXC पर देखें तो उसमें वो कैंडल का डिफरेंस था। तो ये फर्क आ सकता है, समटाइम लिक्विडिटी का फर्क पड़ सकता है, वॉल्यूम का इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कैंडल बन सकती है, एक ग्लिच भी हो सकता है, समटाइम एक्सचेंजेस में आ जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना आप बेहतर यही है कि जिस एक्सचेंज में आप ट्रेड कर रहे हो ना, उसी को आप जो है ना यूज़ करो। आई थिंक ये 1 या 1.5 महीने पहले की बात है कि हमने प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही थी। तो तकरीबन एक, जिस तरह से आप ये देख रहे हो ना कि मैं कहाँ पे मिसाल दूँ, मिलेगी भी हमें वो कंडल कहीं पे, कहाँ पे, लेकिन वो तकरीबन 1000 2000 का डिफरेंस था, काफ़ी ज़्यादा। वो एक ग्लिच हो सकता है या कोई भी फॉल्ट हो सकता है एक्सचेंज के अंदर। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना आप कोशिश करें कि जिस एक्सचेंज पर आप ट्रेड ले रहे हो ना, उसी पेयर का, उसी ट्रेड के, उसी एक्सचेंज पर जो है ना एनालिसिस करो। सपोज केस के अगर हम इस कैंडल की बात करें यहाँ पे, तो ये कैंडल का मूव कितना है यहाँ पे, MEXC, सपोज केस मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल पॉसिबल नहीं हुआ भी था बाइनेंस। और अगर हम MEXC या बाइबिट की बात करें, तो क्या हुआ था कि इतनी विक बनाई थी बाइनेंस के अंदर। जैसा अगर हम यहाँ से डिफरेंस मेजर करें तो ये ऑलमोस्ट बनता है 1238 USDT का डिफरेंस बन रहा है। तो क्या था कि MEXC के एक्सचेंज के अंदर उसने विक नहीं बनाया था, लेकिन बाइनेंस के अंदर उसने इतना बड़ा विक बना लिया था। तो क्या था कि अगर किसी ने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था इस रेंज में, तो उसका ऑर्डर इधर फाइनेंस के अंदर एग्जीक्यूट हुआ था, लेकिन MEXC एक्सचेंज के अंदर प्राइस उस रेंज तक गई ही भी नहीं थी, इसलिए वहां पे उसने कैंडल शो नहीं किया। तो इसलिए आपने एहतियात यही करनी है कि इस बात को अवॉइड करने के लिए कि आपने वही चार्ट, अब देखो आपने कहा कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो आपने लिमिट ऑर्डर लगा के रख दिया, यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आपका एनालिसिस गलत हो गया कि नहीं हुआ। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने उसी एक्सचेंज के, उसी प्राइस एक्शन पे आपने काम करना है जिस एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर कोई और डाउट है आप लोगों का, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। या आई थिंक हमें सेशन ठीक। एंड करना चाहिए यहाँ पे। बाकी बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और सबसे पहले कल हम अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो क्लियर हो गई बात? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया इंशाल्लाह। ओके जी, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद। के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग इस सेशन की आप लोगों को मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ पे आप देख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगर आपके कोई और दोस्त हैं वो सीखना चाहते हैं, तो उनको भी आप इस सेशन में शामिल कर सकते हो। मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि अगर 10 बंदे हो जाएं तो हमारे लिए